कौम जो है इस वक्त जो है वो पीटीआई के साथ है। सारी कौम को पता है कि इलेक्शन किस तरह से चोरी हुआ था। क्या लगता है चीफ जस्टिस यहया अफरीदी इस मामले में किरदार अदा कर सकते हैं? आप अगर अपने आप को चीफ जस्टिस कहते हैं तो चीफ जस्टिस बन के दिखाएं। 3 हफ्ते हो गए हैं, आपने अभी तक फुल कोर्ट के सामने 26वीं तरमीम के खिलाफ जो पिटीशन की गई है नहीं लगाई। इख्तियारात हैं वैसे इनके पास? बिल्कुल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इस वक्त सीनियर वकील हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया, टाइम दिया। सर 24 तारीख को तहरीक इंसाफ ने ऐलान भी किया है, खासकर जो फाइनल कॉल है उस हवाले से। इस फाइनल कॉल में वकला भी शिरकत करेंगे? जो पार्टी के वकला है, पार्टी के वकला शिरकत करेंगे, और इसके अलावा बाकी अवाम को शिरकत करनी चाहिए। क्या समझते हो सर, ये जो फाइनल कॉल है, चूँकि आप भी पीटीआई का हिस्सा है, कामयाब होगी? देखिए, ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन बहरहाल कोशिश पूरी होगी, क्योंकि कौम जो है इस वक्त जो है वो पीटीआई के साथ है। सारी कौम को पता है कि इलेक्शन किस तरह से चोरी हुआ था 8 फरवरी को, 9 फरवरी की रात को। तो इसलिए कौम का मैंडेट चोरी हुआ हुआ है, उस चोरी का माल तो बरामद करना है। ठीक है सर, आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई, खासकर जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एजाज ने फैसला दिया था कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। सर अभी फिर से एक दरख्वास्त दायर की गई, कुछ उम्मीद आपको लग रही है कि आगे जाके सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई सख्त एक्शन ले सकती है? देखिए, सबसे बड़ी तो इस वक्त तक जो ज्यादती हो रही है कि जो एक एपीलेट बेंच बनाया था उस फैसले के खिलाफ, उसने पिछले 3-4 महीने से काम ही नहीं किया। और बेशुमार हमारे वर्कर्स हैं और मासूम लोग हैं जिनका मिलिट्री ट्रायल भी नहीं हुआ, या हुआ भी है तो बहरहाल वो गैर कानूनी गहराई नहीं था। वो लोग बेचारे जो हैं वो कैद में पड़े हुए हैं, वो डिटेंशन में सड़ रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपीलेट बेंच बैठा ही नहीं उसके बाद, जब से वो छुट्टियों से पहले कुछ। और उसमें ज्यादती इन्होंने ये की थी कि वो जो फैसला था 5 जजेस के बेंच का, जी उसको सस्पेंड कर दिया था। तो इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो फैसला है वो अभी तक सस्पेंडेड है। सर, क्या लगता है चीफ जस्टिस यहया अफरीदी इस मामले में किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि अभी उसके ऊपर भी एक तो सुपर चीफ जस्टिस भी आ गए हैं, अमीनुद्दीन की शक्ल में आईनी बेंच का वो सरबराह होंगे। तो चीफ जस्टिस यहया अफरीदी क्या किरदार अदा कर सकते हैं? सिर्फ अभी सुप्रीम कोर्ट का रंग रोगन ही कराएंगे, या कुछ और भी किरदार अदा कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो केसेस में? उन्हें करना चाहिए, ये कौम की तरफ से उनका फरीज़ा है। आप अगर अपने आप को चीफ जस्टिस कहते हैं तो चीफ जस्टिस बन के दिखाएं, तभी कौम मानेगी ना। वो तो आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो भी मतलब है क्लाउड, अंडर क्लाउड है। लेकिन बहरहाल अगर आप आइन को फिर असली शक्ल में वापस लाने की कोशिश करेंगे तो वो कौम अप्रिशिएट करेगी। डिपेंड करता है। अभी तक तो आपने बड़ी कमज़ोरी दिखाई है। 3 हफ्ते हो गए हैं, आपने अभी तक फुल कोर्ट के सामने 26वीं तरमीम के खिलाफ जो पिटीशन की गई है नहीं लगाई। अख्तियारात हैं वैसे इनके पास अभी भी? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। किस तरह के हैं सर? सारे तो ले लिया आईनी तरामीम के थ्रू, ज़्यादातर जो इख्तियारात थे वो अभी ये ज़मीन जायदादों के कैसे सुन सकते हैं? ज़्यादातर लोग ये कहते हैं, चूँकि आप वकील हैं सीनियर, काफ़ी टाइम से सुप्रीम कोर्ट में होते हैं सर, क्या ऐसे इख्तियारात हैं? अब जैसे ये मिलिट्री ट्रायल है, इसमें ये क्या कर सकता है? ऐसा क्या एक्शन ले सकता है? देखिए ना, जो बेंच बनाया था उस बेंच को जल्दी से फिक्स करें, क्योंकि इख्तियारात जो हैं वो फिर भी चीफ जस्टिस और 2 जजेस के पास हैं, उनको इख्तियार करने चाहिए। और अभी तक हम 2-3 हफ्ते से जो देख रहे हैं, चीफ जस्टिस ने काफ़ी कमज़ोरी दिखाई है। होप करते हैं कि वो एक आध हफ्ते के अंदर। वो सबसे अहम इस वक्त क्वेश्चन जो है वो है 26वीं तरमीम का जो है वैलिड होना और या ना होना, जिसके खिलाफ बार एसोसिएशन ने बड़ी तादाद में पिटीशन फाइल की हुई हैं। इनको चाहिए सबसे पहले वो पिटीशन फुल कोर्ट के सामने लगाएं,
تاکہ فیصلہ ہو. اگر 26ویں ترمیم ہی ناجائز ہے تو پھر یہ سارا کچھ اڑ ختم ہو جائے گا. سر وہ وکلا تحریک کبھی سڑکوں پہ کب آئے گا؟ دیکھیے وہ تو تحریک ایک لمبا ہوتا ہے قصہ کہانی. ہم عدالتوں میں کنونشن بھی تو آپ ہیں کے ہو رہے ہیں کافی، وہ ہمیں پتہ ہے. اور بھی سر کا کریں گے انشاءاللہ. لاسٹ میں قوم کے نام کیا پیغام دیں گے، خاص کر 24 تاریخ کو آپ کے فائنل کا؟ قوم پہ یہ ہے کہ آپ ساتھ دیں آئین کا، رول آف لا کا اور آزاد عدلیہ کا. اور جو ان حملہ کیا گیا ہے 26ویں کے تحت آئین پر، عدلیہ پر اور رول آف لا پر، اس کو اس کے آپ حملے کو ختم کریں اور پھر آئین کو اپنی اسی شکل میں بحال کریں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.